फिट आउट पोजीशन लेटर बिना कंप्लीशन सर्टिफिकेट, क्या ये वैध पोजीशन है? कंज्यूमर पैनल का वर्डिक्ट, एक बड़ा वर्डिक्ट आया है, तो आज मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रॉपर्टी मिश्रा शो में और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट प्रदीप मिश्रा। आज हम एक ऐसा लीगल इशू समझने वाले हैं जो हर प्रॉपर्टी बायर और इन्वेस्टर को जानना चाहिए। कभी आपने सुना है बिल्डर पोजीशन लेटर दे दे लेकिन फिर भी आपको लीगल मालिकाना हक ना मिले? जी हां, चंडीगढ़ स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन ने एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर दिया है जिसमें ये कहा गया है कि अगर डेवलपर ने फिट आउट पोजीशन लेटर दे दिया लेकिन कंप्लीशन सर्टिफिकेट या ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं लिया है अथॉरिटीज से, तो वह पोजीशन वैध नहीं माना जाएगा। मतलब क्या? अक्सर बिल्डर बायर्स को अर्ली पोजीशन देने के लिए फिट आउट या फिटमेंट लेटर भेजते हैं, जिससे बायर सोचते हैं कि उन्हें डिलीवरी मिल गई है, लेकिन लीगल प्रोसेस पूरा नहीं हुआ और यही गैप आज कंज्यूमर पैनल ने क्लैरिफाई किया। आज इस एपिसोड में हम विस्तार से समझेंगे फिट आउट पोजीशन क्या होता है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट और ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट का लीगल इंपॉर्टेंस क्या है, चंडीगढ़ कमीशन के डिसीजन की वजह क्या है, बायर्स के लिए इससे क्या सीख मिलती है, और साथ में आपको बताऊंगा प्रैक्टिकल डूज एंड डोंट्स। अगर आप घर के फाइनल पोजीशन लेने के लिए जाएं तो क्या क्या चीजें आपको करनी है, क्या चीजें नहीं करनी है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर मेरा एनालिसिस आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। फ्यूचर में ऐसे और इंपॉर्टेंट एनालिसिस देखने के लिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहां हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले पोजीशन का लीगल मीनिंग, फिट आउट वर्सेस लॉफुल पोजीशन। सबसे पहले बेसिक बात समझते हैं। जब हम प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो डेवलपर लेटर देते हैं जिसे हम पोजीशन लेटर कहते हैं, लेकिन रियल में तीन अलग अलग चीजें होती हैं। पहला बिल्डर का पोजीशन लेटर, दूसरा फिट आउट पोजीशन लेटर और तीसरा लॉफुल पोजीशन या फिर लीगल पोजीशन। अब ये तीनों अलग अलग टर्म्स लीगल वर्ल्ड में अलग अलग मायने रखते हैं। पहले फिट आउट पोजीशन का मतलब है बिल्डर टेम्पररी बायर को प्रॉपर्टी में इंटीरियर्स डालने या फिट आउट काम शुरू करने की अनुमति देता है, लेकिन प्रोजेक्ट लीगली पूरी तरह कंप्लीट नहीं हुआ होता है। कैरियर के टर्म्स में यह पार्शियल या प्री पोजीशन ही माना जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं कंप्लीशन सर्टिफिकेट और ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट की। क्यों जरूरी है ये? जी हां, कंप्लीशन सर्टिफिकेट सीसी और ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट ओसी आखिर है क्या? पहले कंप्लीशन सर्टिफिकेट, ये उस डॉक्यूमेंट को कहते हैं जो बताता है कि प्रोजेक्ट प्लान स्ट्रक्चर वहीं बिल्ट हुआ है जैसा बिल्डिंग प्लान में सबमिट हुआ था। ये स्टैट्यूटरी अथॉरिटी इशू करती है जब सब कंस्ट्रक्शन रूल फॉलो किए जाते हैं। और ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट ओसी ये बताता है कि बिल्डिंग मानकों के हिसाब से यूजेबल और इनहैबिटेबल है, मतलब लीगल रूप से कोई सेफ्टी, स्ट्रक्चरल या कंप्लायंस इशू नहीं है। इन दोनों डॉक्यूमेंट्स के बिना बिल्डर लीगली ऑफर ऑफ पोजीशन नहीं दे सकता। ये रेरा और बिल्डिंग लॉज की बेसिक रिक्वायरमेंट है। जमीन पर ये सर्टिफिकेट सेफ्टी, कंप्लायंस और लीगल स्टेटस का प्रोटेक्शन देते हैं। अगर बिल्डर इनको स्किप कर देता है तो बायर्स की पोजीशन वीक होती है और लीगल पोजीशन का दावा बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसी बात को चंडीगढ़ कंज्यूमर पैनल ने भी दोहराया। चंडीगढ़ कमीशन का वर्डिक्ट, केस स्टडी में थोड़ा सा वो भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। कंप्लेंट था लुधियाना के डॉक्टर्स का। पंकज महिंद्रा और मनीषा महिंद्रा ने अपने घर के खिलाफ बिल्डर ओमैक्स न्यू चंडीगढ़ डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ कंप्लेंट फाइल की। प्रोजेक्ट का नाम था द लेक। बिल्डर ने मार्च 2024 में फिट आउट पोजीशन लेटर इशू किया, लेकिन कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं लिया था। कंज्यूमर पैनल ने देखा
कि डेवलपर ने सिर्फ फिट आउट पोजीशन लेटर दिया है। स्टैट्यूटरी डॉक्यूमेंट्स जैसे कि ओसी या सीसी अभी भी एब्सेंट थे, इसीलिए कंज्यूमर पैनल ने पाया कि ये ऑफर ऑफ पोजीशन लीगल या वैलिड नहीं था। कमीशन ने साफ कहा कि बिल्डर के डॉक्यूमेंट्स में सिर्फ फिट आउट देना वहां के लॉ के हिसाब से कंप्लीट पोजीशन नहीं माना जा सकता, यानी डेवलपर ने समय से पहले ही बायर का ध्यान भटका दिया और लीगल पेपर वर्क पूरा नहीं होने पर पोजीशन क्लेम करना अलाउड नहीं है। ये डिसीजन घर बायर्स के लिए एक बहुत बड़ा प्रेसिडेंट है, क्योंकि अब डेवलपर्स को यह स्टेप ज़्यादा सीरियसली लेना पड़ेगा। ना सिर्फ पेपर वर्क बल्कि लीगल कंप्लायंस को भी पूरा करना होगा। अब कुछ प्रैक्टिकल इम्पैक्ट बायर्स के लिए क्या है वो बताता हूँ। जी हाँ, असली सवाल तो यही है, इस रूलिंग का प्रैक्टिकल इम्पैक्ट होम बायर्स और प्रॉपर्टी इन्वेस्टर्स पे क्या होगा। पहला, बायर सेफ्टी इंक्रीज होगी। अगर कोई डेवलपर आपको पोजीशन लेटर देता है और वो भी बिना सीसी या ओसी के, तो उसे लीगली वैलिड पोजीशन एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। दूसरा, डील नेगोशिएशन पावर बढ़ाता है। रेरा के नियम और कंज्यूमर पैनल के ये डिसीजन बायर को स्ट्रेंथनिंग देते हैं कि फाइनल पेमेंट या रजिस्ट्री तक होल्ड कर सकते हैं जब तक लीगल डॉक्यूमेंट्स क्लियर ना हो। तीसरा, बिल्डर का कंप्लायंस इंप्रूव होगा। अब डेवलपर्स को पता लग गया है कि कोर्ट और कंज्यूमर पैनल ऐसे ऑफर्स को इग्नोर करेंगे अगर लीगल पेपर वर्क पूरा नहीं है। इससे लॉन्ग टर्म में डिलीवरी और कंप्लायंस में इंप्रूवमेंट लॉजिकली आएगी। चौथा, लीगल अवेयरनेस बायर के लिए इंपॉर्टेंट। बायर को ये समझना चाहिए कि ऑफर ऑफ पोजीशन लेटर सिर्फ पेपर नहीं बल्कि कंप्लीशन सर्टिफिकेट या ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट जरूरी कंडीशंस हैं, और जब तक ये नहीं होते बायर्स को एक्सेप्टेंस अवॉइड करनी चाहिए। अब बात करते हैं टिप्स, रिस्क और स्मार्ट स्टेप ऑफ होम बायर्स। अगर मैं आपको प्रैक्टिकल टिप देता हूं कि आप ऐसे केसेस में क्या करें, तो पहला, सर्टिफिकेट चेक करें। कंप्लीशन सर्टिफिकेट और ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट दोनों की कॉपी लीगल रूप से वेरीफाई करें। पेमेंट स्ट्रेटेजी स्मार्ट रखें, फाइनल पेमेंट रजिस्ट्री या ट्रांसफर से पहले। डॉक्यूमेंट्स लॉक इन कर लें कि सीसी या ओसी इश्यू हो चुका हो। रेरा रजिस्ट्रेशन प्लस एग्रीमेंट क्लॉज पढ़ें। एग्रीमेंट में सीसी या ओसी, पोजीशन कंडीशंस, डिलीवरी टाइमलाइंस क्लियर लिखें। रेरा के खिलाफ कंप्लेंट फाइल करने की टाइमलाइन क्या है, इस चीज से सचेत रहें। कंज्यूमर राइट्स को जानें। अगर डिले है या डॉक्यूमेंट मिसिंग है तो कंज्यूमर फोरम में डिले पेनल्टी, इंटरेस्ट या रिफंड के लिए क्लेम कर सकते हैं। इस तरह के उदाहरण पहले भी नेशनल कमीशन, स्टेट कमीशन ने दिए हैं। और साथ साथ लॉयर या एक्सपर्ट के साथ फॉलोअप में रियल एस्टेट डिस्प्यूट में लीगल काउंसिल लेना हमेशा बेनिफिट रहता है। तो दोस्तों, चंडीगढ़ कंज्यूमर पैनल का ये वर्डिक्ट क्लियर करता है कि फिट आउट पोजीशन लेटर बिना कंप्लीशन सर्टिफिकेट लीगल पोजीशन नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि बायर सिर्फ लेटर देख के पोजीशन एक्सेप्ट ना करे, क्योंकि लीगल फ्रेमवर्क में सीसी या ओसी दोनों मैंडेटरी हैं। ये डिसीजंस बायर के राइट्स को मजबूत करता है और डेवलपर्स को याद दिलाता है कि पेपर वर्क डिले या स्किप नहीं हो सकता। कैसी लगी आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी? अगर मेरा एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। फ्यूचर में रेगुलर ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार और जय हिंद।